नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुडम्। ये सिद्ध पूजन निकाल लीजिए। मंगलाचरण स्वरूप इसी की जो स्थापना का छंद है उसे देखेंगे। देखिए पेज नंबर 113 113 हमारे में आगे पीछे थोड़ा कर लीजिए। निकल गई युगल जी वाली, युगल जी की। हाँ वो हेडिंग उसमें वो डलिए। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष ने। सभी गाइए। लोक के उस शिखर रे तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। देखिए कोई भी व्यक्ति हो इस जगत में सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। भाई सब एक बार सेट कर दो बार बार। हाँ, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख तय भयवंत। छेड़ाला कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से शुरू हुई कि पहले ये सिद्ध कर रहे हैं कि भैया आप दुखी हो। टोडरमल जी भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहले यही बताते हैं कि पहले कोई उदाहरण देते हैं। पहले कोई रोगी आए तो पहले उसे बताते हैं भैया तुम ऐसे ऐसे रोगी हो। पहले तो यही सिद्ध करते हैं। कोई अपने आप को रोगी नहीं माने तो उसका इलाज क्यों करे? नहीं करेगा ना। इसलिए पहले यही सिद्ध करना पड़ता है कि रोगी हो। तो व्यक्तियों को पहले दुनिया में जितने भी जीव हैं पहले यही बताना पड़ता है कि भैया आप दुखी हो। दुखी हो तो वो फिर सुखी होने का प्रयास करे, और प्रयास करेगा तो कदाचित धर्म में आने का, धर्म के मार्ग में लगेगा। यदि अपने आप को संसार में ही सुखी मान लिया तो वो व्यक्ति कभी स्वाध्याय नहीं करता, क्योंकि स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति करना। वो व्यक्ति कभी मंदिर आदि कार्यों में नहीं लगते। और तो छोड़ो, जैन धर्म में तो ठीक है, अन्य में भी जब कोई व्यक्ति दुखी हो तभी वो भगवान के पास जाता है। यही प्रवृत्ति है ना, यही है प्रवृत्ति। इसलिए मतलब दुख जैसे ही आया और व्यक्ति को भगवान की पहले याद आती, और जैसे ही सुख हुआ तो भगवान को भूल जाते हैं। तो वो समझते क्या है कि भगवान सुखी दुखी कर देने वाले हैं, इसलिए वो भगवान के पास जाते हैं। तो पहले यही प्रूव करते हैं, यही सिद्ध करते हैं कि भैया आप दुखी हो। और छेड़ाला की पूर्णता कहाँ पर है? छेड़ाला शुरुआत तो आपने बता दी कि भैया आप दुखी हो और सुख दुख से डर रहे हो, सुख चाहते हो। ठीक है, यही सभी का प्रयोजन है। A to Z जितने हैं, चाहे नारकी होवे वो लड़ाई कर रहा है तो भी सुखी होने के लिए, देव होवे वो भोग भोग रहा है तो सुखी होने के लिए, और हम भी जितने प्रयत्न कर रहे हैं दुनिया भर के, प्रवचन सुनने भी आए या फिर दुकान भी चला रहे हैं, दोनों काम सब सुखी होने के लिए है ना। दुकान रहेगी तो अपना आजीविका चलेगी, तो वो भी सुखी होने के लिए है कि भाई आपत्ति ना है। और धर्म इसलिए है कि भाई अपन पारलौकिक मार्ग में आगे बढ़े, इसलिए। अब छेड़ाला पूर्ण कहाँ पर हो रही है? छेड़ाला पूर्ण कहाँ पर हो रही है? चलिए, छंद याद नहीं है तो बता दीजिए कौन सी अवस्था में जाके पूर्ण हो रही है? मुनि अवस्था में, सिद्ध अवस्था में जाके पूर्ण हो रही है। छठवीं ढाल में शुरू में तो मुनि अवस्था का वर्णन है, उसके बाद 7वां छंद आता है, यो है सकल संयम चरित्र सुनिए स्वरूपा चरण अब। यानी पहले तो बाहर का जो 28 मूल गुण है वो सिखा दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे मुनि होते हैं, और उसके बाद बोला, क्या बोला? सुनिए स्वरूपा चरण अब। स्वरूपा चरण चारित्र को सुनिए, यानी वास्तव में जो 7वां गुण स्थान है मुनिराज का, आत्मा के अंदर जाने का, वो सुनिए। और अगली पंक्ति क्या है?
जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब, यानी जिसके होने पर अपनी निधि मिलती है और पर की प्रवृत्ति जितने भी राग द्वेष मोह आदि हैं इन सब से प्रवृत्ति छूट जाती है, ऐसा इसका वहाँ पर अर्थ है। वहाँ पर अंत में जाके भी यही बोला, यों चिंत निज में थिर भये तिन अकत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। यानी ये बता रहे हैं वहाँ पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो जीव, उसको कैसा सुख होता है, ऐसा सुख होता है कि इंद्र होवे, इंद्र समझते, फिर स्वधर्म इंद्र तो सबसे छोटा इंद्र है, पहले स्वर्ग का इंद्र है। अपन को लगता है वो सब काम करता है ना, जन्म कल्याणक में आएगा है ना, गर्भ कल्याणक में इंद्राणी आदि के साथ कार्य करेगा, दीक्षा कल्याणक में भी आते ही हैं, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हर जगह वो आते हैं। तो अपन को लगता है स्वधर्म इंद्र सबसे सुखी है, पर सबसे ज़्यादा सुखी तो भैया जितने ऊपर ऊपर के स्वर्ग वाले हैं ना वे सुखी हैं। जब 16 स्वर्ग पूरे हो जाते हैं, जब वो ऊपर नौग्रेवक आदि लगते हैं, वहाँ के सामान्य देव को भी अहमिंद्र बोलते हैं। अहमिंद्र क्यों बोलते हैं, अहमिंद्र का भी इसमें है ना, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। वहाँ पे भेद नहीं है। कौन सा भेद, कि ये इंद्र है, ये सिपाही है, ये रक्षपाल, ये लोकपाल है, ये अंगरक्षक है, ऐसा भेद तो 16 स्वर्गों तक है कि भैया ये इंद्र रहेगा, तुम इसके सभा के संसद रहो, और फिर तुम उसके सिपाही रहो, तुम सामान्य जनता। देवों में भी है ऐसा, जैसा अपने यहाँ पर है ना, ऐसा देवों में भी है। ये ऊंच नीच का भेद तो 16 स्वर्गों में है, ऊपर सब बराबर हैं इंद्र, इसलिए वे अहमिंद्र हैं। यानी वहाँ पे तो ऊंच नीच का भेद भी नहीं है। उतना उनको जितना सुख है, इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र चक्रवर्ती जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उनको सुख नहीं है जितना सिद्ध अवस्था में सुख है। अपन रोज सबसे पहले जब अपन मंदिर में आते हैं, या मंदिर में क्या है, अपन जैसे ही सोकर उठे णमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया वो भी णमोकार मंत्र ही लिखा गया, णमोकार मंत्र छठखंडागम में। उसमें सबसे पहले तो अरहंतों को नमस्कार किया और दूसरे नंबर पे सिद्धों को नमस्कार किया। और वहाँ पर प्रश्न उठाया कि भैया सिद्धों को दूसरे नंबर पे क्यों नमस्कार किया, सबसे बड़े तो सिद्ध हैं। तो क्या उत्तर दिया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जो हमारे प्रयोजन की सिद्धि करता है पहले उसको नमस्कार करते हैं। वैसा अभी एक हम हरिवंश पुराण में भी ऐसा आया था कि 2 देव आए ऊपर से, तो उन्होंने मुनिराज थे और एक सामान्य व्यक्ति थे, चारुदत्त नाम है उनका। तो उनको नमस्कार पहले इनको किया, किनको, जो सामान्य गृहस्थ थे, मुनिराज को बाद में नमस्कार किया। तो अब मुनिराज तो कुछ पूछते नहीं है क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब नहीं है इन सबसे, कौन नमस्कार कर रहा कौन नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि चाहे अर्घावतारण चाहे 80 प्रहारण दोनों में समता धरते हैं। लेकिन वो जो श्रावक था ना, उसने प्रश्न किया, आपने पहले मुझे क्यों नमस्कार किया, इनको क्यों नहीं, मतलब मुझे क्यों किया, इनको पहले करना चाहिए। तो उन्होंने कहा पूर्व भाव में आपने जिनको उपदेश दिया था, जिन त्रेंच थे वो दोनों बकरे थे, उनको उपदेश दिया था, तो आपके ही कारण हम देवपर्या को प्राप्त किया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही वो हैं पूज्य सिद्ध परमेष्ठी, लेकिन यहाँ श्रावक गृहस्थों में भी ऐसा भेद डाल देते हैं। उसी प्रकार तो सिद्ध परमेष्ठी है, सबसे ऊंचे तो यही है वास्तव में, वो तो हम नमस्कार करते हैं सो हमारे प्रयोजन की। आप कोई भी कार्य कीजिए उसमें सुखी होना प्रयोजन है, और जिस मार्ग जिस क्षेत्र में हम बढ़ते हैं उसका जो सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है, हमारी मन की इच्छा होती है एक बार उससे मिल लेगा, उससे चर्चा कर ले में तो अपन भी सक्सेसफुल होंगे। जैसे हम पंडित जी बन रहे हैं, मान लो हमारी इच्छा होती है कि हम और बड़े लोगों के साथ रहें तो अपन और ज्ञान प्राप्त करेंगे उनके पास रह के। और कोई कपड़े की दुकान चला रहा है जैसे, तो उसे अपने उस डीलरों के साथ रहेगी। फिर कोई टीचिंग लाइन में तो प्रोफेसरों से बात करेगा कि और कैसे अच्छे से पढ़ाएं। कई बातें हैं जो अपन से सर्व से ऊँचे व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ऊँचे कौन है? सिद्ध परमेष्ठी हैं जो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। अपन को और कुछ नहीं चाहिए, जो जहाँ भी जा रहा है वो सुखी होने के लिए ही जा रहा है बस, और दुखी है इसलिए सुखी होने जा रहे हैं सब A to Z। और किसी को पढ़ाई में सुख दिख रहा तो वो पढ़ाई कर रहा है, किसी को पैसे में दिख रहा तो वो वैसे कर रहा है। और मुनिराजों को कै में सुख दिख रहा है? सिद्धों से बातें करते हैं बस, सिद्धों से बातें, कॉल नहीं लगाते सिद्धों से बातें करते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हवा से बात कर रहे हैं, दौड़ रहा कोई तो बोलते भाई हवा से बातें करता है, मतलब उतनी रफ्तार से भागता है कि जितनी हवा जल्दी जल्दी चलती है। वैसे ही सिद्धों से बातें करना मतलब क्या?
अपने आप से बात करना। सिद्ध परमेष्टि जो है, आप इमेजिन करो सिद्ध परमेष्टि क्या चीज़ है। पहले तो मतलब अपन ऐसा विचार करो, आपको लगता है कि शरीर के अलावा कुछ और भी हूँ मैं, शरीर के अलावा कुछ और भी हूँ, ऐसा लगता भी है कभी? यहाँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो एक एक शब्द मैं बोल पा रहा हूँ। आप चाह रहे हो कि मुझे देखो, कभी आप चाह रहे ग्रंथ में देखो, कभी आपको थोड़ा यहाँ वहाँ देखने का विकल्प आ गया, कभी हाथ ऊपर करने का। हम भी समझाते समझाते करते कि नहीं, कहते हाथ ऊपर नीचे। हम जो करना चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो लगता ही नहीं है कि इसके अलावा कुछ हूँ। देख लो, ऐसा ऐसा जैसा करना चाह रहे पूरे हाथ काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो वो फील ही नहीं आता कि मैं इसके अलावा कुछ हूँ। आप एक बार विचार करो बैठ के कि बस इतना विचार करो कि शरीर में नहीं हूँ, अब बचा क्या? बचा, बोल तो देंगे आत्मा, लेकिन कुछ अनुभव में आएगा क्या? मतलब मैं ऐसा बोलूँ, आप अपने यानी मैं, हेडिंग डालिए मैं, और निबंध लिखो इस पे। निबंध क्या, 5 लाइन लिखो। क्या लिखोगे आप बताओ? मैं के ऊपर लिखो। अब कोई बोलेगा कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो बोलेंगे आप अपने आप परिचय दीजिए, वो तो हाँ तो यही देंगे, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से आया, मेरी डिग्री है। ये सब छोड़ो, ये शरीर, ये तो शरीर का नाम है ना। पिछले भाव में ये नाम है, अगले भाव में कुछ और हो जाएगा। ऐसा है। मैं के ऊपर कुछ लिखना तो सोचो आप, तो मैं पर आप जो भी लिखोगे ना, सिद्ध परमेष्टि की बात लिखोगे। क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ बैठे बैठे जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा, देखो बोलने में भी ऐसा आता मेरी आत्मा। अरे भाई, मेरी आत्मा थोड़ी कुछ होता है, मैं ही तो आत्मा हूँ। बोलने में भी अब ऐसे ही ट्रेंड चल गया है कि मेरी आत्मा, हम भी प्रयास करते हैं तो भी मेरी आत्मा निकल जाता है। अपन बोलते मैं हर्ष, लेकिन कभी गलती से भी ऐसा नहीं निकलता कि मेरा हर्ष, मेरा नहीं निकलता, मैं ही निकलता है। क्यों? क्योंकि हर्ष और मैं अपन बिल्कुल बिल्कुल मिला हुआ मानते, लेकिन आत्मा क्या मानते हैं कि मैं तो दूसरा हूँ। जैसे मेरा रूमाल, तो मेरा रूमाल मतलब मेरे से अलग है ना। कभी ऐसा तो नहीं बोलते मैं रूमाल नहीं बोलते, मेरा मतलब मेरे से अलग है। वैसे ही हम बोलते मेरा आत्मा, तो भैया मेरा आत्मा मतलब मैं अलग हुआ और आत्मा मेरी ये कोई चीज़ हुई, ऐसा है। भेद हो गया ना, भेद। मैं बोलने में ही लगना चाहिए कि आत्मा। तो यहाँ बैठे बैठे भी यदि आप इन सब चीज़ों को छोड़कर निबंध लिखने का प्रयास करो, 2 लाइन भी लिखो ना, 1 लाइन भी, तो यही निकलेगा कि सिद्धों से मैच हो जाएगी वो बात। यानी जो आप अपने बारों में लिखोगे वही सिद्धों में बात निकलेगी। हाँ वही, मैं मतलब मैं ही तो सिद्ध हूँ, है ना। सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे बताओ अपने बारे में, और वो सिद्धों में भी वही बात मैं निकाल के बता दूंगा। लेकिन आप जो भी बताओगे वो यदि सिद्धों से मैच नहीं हुई, मतलब आपने कोई ना कोई इस भाव संबंधी बात बताई है, बिल्कुल क्षणिक। आप अपना नाम बताओगे, हम बोलेंगे नाम आपका नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो वो स्वर्गीय हो गए हैं। ऐसा है कि नहीं है? अगले भाव में दूसरा नाम, इसलिए जो हमेशा रहे वो ही मैं हूँ, ऐसा। और कल भी आपको बताया था कि सिद्ध तो हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, सिद्ध नहीं बनना अपन को बस खुद की प्राप्ति करनी है। और खुद की प्राप्ति के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका फल मिलता है, उसे सिद्ध अवस्था बोलते हैं। इसलिए अपन सिद्धों की पूजन करते हैं। आदर्श तुम ही मेरे, इसी देखो जिनेंद्र में सिद्ध पूजन के पीछे ये दिए अशरीरी सिद्ध भगवान दिया है ना। इसी में यदि आप लोगों ने जिनेंद्र में निकाल रखा होगा तो यहाँ पर दिए, अब वहाँ जिस आप दूसरी में होगा तो नहीं होगा। आदर्श तुम ही मेरे बताए ना, आदर्श। अभी कल ये बात की थी अपन ने कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। देखो कल तो अपन ऐसा बोल रहे थे कि भैया अरहंत हो चाहे सिद्ध हो, आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो इसलिए वही व्यक्ति अरहंत होता है, वही सिद्ध होता है, वही पहले साधु आचार्य उपाध्याय सब होता है। तो अपन ने क्या कल बात की थी कि आत्मा ही है शरण, ये सब पर्याय हैं। और जो ऐसा सोचे कि मैं सिद्ध बन जाऊं, वो भी सिद्ध नहीं बनेगा। पर्यायों पर दृष्टि करने वाला कभी सिद्ध नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है। आराध्य यद्यपि एक गायक भाव निश्चय ध्यान, वो अपनी आत्मा जो है वही आराध्य है। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार है, लेकिन भैया बहुमान भी तो आता है ना। अपन किसी के बाजार, अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया, भैया बहुत बढ़िया, लेकिन किसी दिन यदि हम भी आपके समान बन गए ना, तो फिर हम आपको नमस्कार क्यों करेंगे? अपन उसी को नमस्कार करते जो अपन से ऊंचा हो। और ऊंचा भी इसलिए करते कि बंदे तदगुण लब्धये, बताए ना, गुणों की प्राप्ति करनी, कुछ नहीं चाहिए अपन को।
लेकिन अब गुणों की प्राप्ति चाहिए। अब आपने बोला द्रव्य पर दृष्टि करो, अब आप बोल रहे गुणों की प्राप्ति करनी है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, गुणों की प्राप्ति मतलब द्रव्य की जो पर्याय आपके प्रकट हो गई है, वो जीव द्रव्य जो है सिद्ध परमेष्टि, उनको पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, वो चाहिए हमें तो। और उसमें भी मुख्य बताए ना तो वीतरागता से ही प्रयोजन है हमें तो। हमें जो चाहिए वो ही वीतरागता है बस। हितोपदेशी बना तो सिद्धों के नहीं होता। 3 है ना, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। तो आप्त किसे बोलते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी हो उसे आप्त कहते हैं। अरिहंत और सिद्ध तो देव तो हैं दोनों, लेकिन आप्त केवल अरिहंत हैं जो उपदेश देते हैं, सिद्ध आप्त नहीं है ना। तो सिद्ध परमेष्टि की पूजन हम इसलिए करते हैं कि हमें आपके जैसा बनना है, ठीक है। इसलिए अपन सिद्धों की पूजन कर रहे हैं। टारगेट बस वही है, और कोई अपना उसमें नहीं है। चले आगे। अब पूरी भूमिका बन चुकी है। क्यों सिद्ध पूजन करते हैं? इसीलिए सिद्ध पूजन करते हैं। वरना आपको कभी प्रश्न हो कि ये तो पर्याय है, सिद्ध तो पर्याय है, लेकिन फिर भी बहुमान तो आता ही है। और कोई ना करे ना पूजन, कि मैं पूजन नहीं करूँगा, मैं तो आत्मा का ध्यान करूँगा, समझ लो बस वो निश्चयभाषी लोग हैं। निश्चयवादी समझ गए ना, जिनको करना कुछ नहीं है और करना नहीं, जिनसे होता भी कुछ नहीं, बस बैठेंगे। अब ध्यान करने बैठे। अब बाहर से तो भैया जो दूसरे व्यक्ति होंगे ना, वो तो ये बोलेंगे सम्यक दृष्टि जीव है भाई सब। ये तो जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा ना, बाहर वाले ही बोलेंगे सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव। बोलने में ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन भैया अंदर का किसको पता है? मैं बाहर से आऊँ, कुछ हो, नए नए कोई पंडित आते तो अपन को उनकी बहुत महिमा रहती है, लेकिन जो उनके घर वाले ही हो ना, वो बोलते तो हमें घर में ही रहते हैं। जो नए लोग आते हैं ना, अपन को उनकी बहुत महिमा आती। और हमारे दोस्त हैं, अब बिल्कुल वो हमारे दोस्त जैसे हैं। आप लोग तो पंडित जी बोलोगे, और 10 दिन हो जाएंगे ना तो पंडित जी खत्म हो जाएगा, वो हर्ष हो जाएगा खाली है, ऐसा हो जाता है। घर वालों को कॉल लगाएं तो बेटा है कि नहीं, अपने अपने हिसाब से सब उन्हें कर रहे हैं, ऐसा रहता है संसार। तो अपन कुछ एक होंगे, हर जगह कैसे हो सकते हैं? अपन या तो पंडित जी होंगे या तो हर्ष होंगे। इसलिए ये सब तो अपन है ही नहीं, ये सब तो शरीर आश्रित क्रिया है। अभी इस मार्ग में लग गए तो पंडित जी हैं, नहीं होते तो कोई मिनिस्टर हो जाते, समझ गए बात को। तो ये सब बातें हैं, ये तो सब क्षणिक अवस्थाएं हैं। इसलिए आराध्य एक अपना आत्मा ही है, उसी की प्राप्ति ये सिद्ध अवस्था तक पहुंचाती है। तो उस पर्याय को, उस सिद्ध परमेष्टि का क्या वर्णन है, वो इस सिद्ध पूजन में बहुत अच्छा दिया हुआ है। और ये जो सिद्ध पूजन है, इस सिद्ध पूजन में साहित्यिक भाषा का अच्छा खासा प्रयोग किया गया है। यानी इसके शब्द जो हैं वे कठिन हैं। हर लाइन, हर 2-3 लाइन में ऐसा शब्द आता है कि इसका अर्थ हमें नहीं ख्याल में रहता। तो सिद्ध परमेष्टि का गुणानुवाद जब हम करेंगे इस पूजन को पढ़ने के बाद, तो विशेष अपन को आनंद आएगा, क्योंकि शब्दों के जब तक अर्थ समझ में नहीं आते तब तक भाव जुड़ ही नहीं सकते। ये बात कल आपको अच्छे से समझा चुके हैं। चलिए, अभी यहाँ पर जो स्थापना है, देखिए पूजन के 5 अंग होते हैं। पूजन के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? बोलो बोलो, आप लोग अच्छे से बोला करो। देखो 3 तो सामने लेके आपके, आवाहन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ठीक है। इन सब का स्वरूप तो ख्याल में है ही आपको, है ना। तो ख्याल में तो पूछ लें, फिर आप भाई लोग बताते जाओगे। आवाहन मतलब आओ, आइए, आइए, है ना। आओ नहीं, आइए, सिद्ध परमेष्टि भाई सब, आइए, ठीक है, आइए। और फिर स्थापना मतलब बैठिए, बैठिए। कहाँ बैठिए? सोफा पे। फिर अगला क्या है? सन्निधिकरण मतलब कहाँ? थाली में पंडित, थाली में। देखो ऐसा है, आपको फिर बता रहे हैं, ये जितना भी है पूजन आदि कार्य, ये सब क्रियाएं बस एक नाटक है। नाटक समझो, भावों को जोड़ने का नाटक है। कल भी आपको बताया, भगवान के जो अपन जल दूर कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं प्रक्षाल, वो भी क्या है? बस वो ये हो अभेद का लक्ष्य, भेद का करता वर्जन, शुद्ध वस्त्र से जन प्रतिमा का करता परिमाण, ऐसा है। बात है यही है। तो अब सिद्ध परमेष्टि आ रहे हैं भैया, कहाँ आ रहे हैं? आते हैं क्या सिद्ध परमेष्टि? जो एक बार विराजमान हो गए, रही हैं अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। यथा तथा यानी जैसे एक बार हुए, अब
अनादि काल बाद भी देखोगे तो वहीं मिलेंगे और वैसे ही मिलेंगे, आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये ड्रामा खेलते हैं हम रोज रोज, आइए आइए आइए, और क्या कीजिए, आ गए। अब कोई आता है तो बोलते बैठिए, अब वो दूर जाके बैठ जाए तो क्या बोलते, ये दूर कहाँ बैठे आप, कभी कभी तो आते हो हमारे पास आके बैठिए। यही किया अपन ने पूजन में। सिद्ध परमेष्ठी को पहले बुलाया, तो बुलाया मतलब अपन बोलते ना, आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया। तो अपन घर में नहीं बुला रहे, अब तो हृदय में बुला रहे, और छोटा मोटा गेस्ट नहीं है, सिद्ध परमेष्ठी आ रहे। तो सोचो, आने के पहले कोई सामान्य सा व्यक्ति भी आए, अपनी बुआ लोग आए जैसे अपने घर में, है ना, तो वो लोग, उनके लिए अपन घर अपन साफ करके रखते कि नहीं रखते, ऊपर का एक कमरा खाली कर देते हैं, कई बातें रहती उनमें ही पूरा फोकस लगा देते हैं। तो ये तो छोटे अपने तो अभी मतलब इस भाव के ये लोग हैं। सिद्ध परमेष्ठी तो यही हमारे आदर्श हैं। अब कोई नरेंद्र मोदी आए जैसे, क्या करोगे भैया, वो नहीं होगा ना, तो फ्रिज वगैरह नहीं होगा ना ढंग का, तो पड़ोसी से और ले लेंगे, भाई थोड़ा दे दो 2 दिन के लिए, अपने यहाँ ये आ रहे हैं। ऐसा होता कई बार। वो तो ऐसी तक न्यूज़ें आती ना उसमें कि वो घर देखने आए थे, मतलब लड़की देखने आते हैं, तो उसमें वो घर जब देखते हैं ना, तो पड़ोसियों से फ्रिज ले लेंगे, फर्श वगैरह लगवा देंगे, और 2 दिन बाद वो सब गायब, किराए वाला, फर्जी वाला है ना। ये तो दुनियादारी ऐसी चलती है। लेकिन अभी कौन आ रहे हैं, सिद्ध परमेष्ठी आ रहे हैं। तो अपने हृदय में कितनी शुद्धता चाहिए। नकली भक्ति से कुछ नहीं होगा। बाद में जब वो असली में जब वो देखते हैं इनका घर तो ऐसा था ही नहीं, तो बस डिवोर्स एक ऑप्शन होता है, कुछ नहीं होता, वो छोड़ के आ जाती, वरना जीवन भर वो दुखी रहे। तो वैसे ही झूठ मूठ का कोई करे, झूठ मूठ का दिखावा करें और बोले भैया सिद्ध परमेष्ठी आ गए, कहाँ, कुछ नहीं आ गए। भावों में शुद्धि आए तो वे आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ऐसा रहता है। तो नकली काम से कुछ नहीं होता है। तो ये हो गई अपनी, आइए फिर आकर बैठिए, और बैठिए कहाँ बैठिए, मेरे हृदय में बैठिए। जैसे समीप बोलते ना, तो अपने मन से समीप और क्या है अपना, अपन जो विचार कर रहे हैं वही तो मैं हूँ, मतलब बिल्कुल अपने समीप आ जाइए। इसके बाद पूजन होती है, पूजन में अष्टक है, अर्घ्य है, जयमाला है, और अंत में फिर अपन विसर्जन आदि, वो शांति पाठ महार्घ आदि करते हैं। ये सामान्य से अंग हैं। सबसे पहले यहाँ बोला, निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। क्या कर लिया, अंतर कलुष हर लिए। बाहर की सफाई हम कब से करते आ रहे हैं, है ना। नित गंग जमुन समुद्र न्याय, अशुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल मल भर्यो, भीतर कौन विधि घट शुचि का है। बहु देह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लहें। वहाँ तो साधु की मुख्यता से 10 लक्षण होते हैं, इसलिए लिखा कि भले ही बाहर कैसी भी अपवित्रता हो, लेकिन मुनिराज ही सोच धर्म के धारक होते हैं, है ना। अपवित्रा पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो पिवा, ध्यायित पंच नमस्कारम, सर्व पापै प्रमुच्यते। जिस समय सब पापों का नाश नहीं होता नमोकार मंत्र से, सुनना, वहाँ भले ही लिखा है ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप पणासनो, लेकिन भैया उसका अर्थ क्या है कि भाई वो अदर कास्ट वाले जो हैं वो दिन भर कुछ भी पाप करें साल भर, और 1 साल गंगा में डुबकी लगा दे, पूरे पाप धुल गए, ऐसा होता है क्या। तो अपने वो लोग तो गंगा में कुछ नहीं होता, तो नमोकार मंत्र से कुछ हो जाएगा क्या। दिन भर पाप किए और रात में नमोकार मंत्र पढ़ के सो गए, सुबह उठ के एक बार पढ़ लिया, तो पाप चले जाएंगे क्या, है ना। तो उससे होगा क्या, कहना क्या चाहते हैं वहाँ पे, सर्व पाप पणासनो। वहाँ कहना ये चाहते हैं कि जिस समय व्यक्ति नमोकार मंत्र का पाठ कर रहा हो, जिस समय कर रहा हो, उस समय उसके शुभ भाव चल रहे हैं, तो उस समय अन्य सभी अशुभ भावों से उसका छुटकारा हो जाता है। ये कहने का मतलब है, यानी ध्यायित पंच नमस्कारम जब करेगा तब होगा, ऐसा नहीं कि पहले के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो नमोकार मंत्र अपन क्यों पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र अपन नमस्कार करने नहीं पढ़ रहे, स्वरूप ख्याल में लेने के लिए। तो जब अपन बोले ना नमो अरिहंतारम, और फिर जब बोले नमो सिद्धाणम, तो ये जो अपन पूजन पढ़ने वाले हैं ना, पूरी ख्याल में आनी चाहिए उस समय। इसलिए नमोकार मंत्र फटाफट वाला काम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से नमो अरिहंतारम, उनके स्वरूप का ख्याल आए। जब नमो सिद्धाणम बोले तो सिद्ध का ख्याल आए, आर्याणम में आचार्य का ख्याल आए, ऐसा होना चाहिए। तो बाहर की शुचिता तो अपन कब से साफ कर रहे, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी ने अंतर कलुष सब हर लिए। अंतर कलुष कौन कौन से हैं, अंतर कलुष, कलुष यानी गंदगी, और अंतर यानी अंतरंग की, कौन कौन सी है। भाई साहब को आगे आने दो, वहाँ दिखेगा नहीं उनको। भाई साहब यहाँ बैठ जाओ, आगे वहाँ दिखेगा नहीं, आगे आ जाओ, आगे 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 बैठे हैं आप लोग। तो
हाँ देखिए, मोह राग द्वेष सबसे बड़ी बात कौन सा? मोहनीय कर्म के कारण मोह राग द्वेष, जीव इन्हीं के कारण संसार में अभी तक रुल रहा है। मोह और राग और द्वेष तीन चीज़ें। मोह राग और द्वेष में क्या अंतर है बताइए? द्वेष तो आप लोग को पता है क्या? कोई चीज़ हमें बुरी लगी और हम चाहते चली जाए, दूर हो जाए, ये तो हो गया द्वेष। अब बचा मोह और राग। तो मोह की परिभाषा क्या है, राग किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है, इस पे चर्चा कर लें अपन। देखिए द्वेष तो सरल है, द्वेष समझ गए भाई साहब? द्वेष, राग और मोह में क्या अंतर है? लड़ाई है। राग और मोह है क्या दोनों में अंतर? वो कम प्यारा, राग हो गया। नहीं, अटैचमेंट किसमें? मिथ्यात्व। अटैचमेंट किसका मतलब है? मिथ्यात्व का। तो हाँ ठीक है, और राग किसके कारण होता है? देखिए समझिए बहुत अच्छा है। अपन देखिए पूजन अपन को पूरी नहीं करनी है, अपन को जितनी हो जाए उतना अपन अर्थ करेंगे, जितनी ना हो तो बाद में देख लेंगे कभी, है ना, भविष्य में। अभी तो ये समझिए कि मोह राग और द्वेष, तो द्वेष तो आप लोग को क्लियर है, ना हो तो बताइए। क्लियर है? द्वेष मतलब बुरा लगता है, जो उसे दूर करना चाहते। अब ये समझिए पहले कर्मों की व्यवस्था इसलिए समझना जरूरी है। आपको बताया था द्रव्य कर्मों के कारण भाव कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, फिर एक मोहनीय है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, कौन कौन से? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो जो दर्शन मोहिनी है ना, दर्शन मोहिनी के कारण, अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, इस तरफ दो रखना, और यहाँ है मोह राग द्वेष, इस तरफ तीन है। अब मैचिंग मिलानी है, तो जो दर्शन मोहिनी है ना, इससे होता है मोह, और जो चारित्र मोहिनी है इससे होते हैं राग और द्वेष। क्लियर? राग और द्वेष ये कषाय भाव हैं। चार कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो क्रोध और मान तो कौन से हैं? क्रोध और मान, देखो राग द्वेष है दो चीज, और क्रोध मान माया लोभ चार है। इनको बिठाओ इनकी संगति, तो क्रोध और मान तो द्वेष रूप कषाय है। द्वेष क्रोधी व्यक्ति अपने दुश्मन से दूर भगाना चाहता है, मानी व्यक्ति भी चाहता है कि ये झुक के रहे अपन से। लेकिन माया और लोभ में क्या होता है? ये राग रूप है, चाहिए। माया में भी व्यक्ति चाहता है कि कुल मिला के वो चीज़ मेरे पास आ जाए कैसे भी करके, माया। और लोभ का तो नाम ही है, चीज़ों को संग्रहित करना आदि, मतलब लालच को लोभ कहते हैं। ये है इसका स्वरूप। तो चार कषाय राग और द्वेष में आ गई, और राग और द्वेष ये काय में आ जाएंगे अपने? कि चारित्र मोहिनी में आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए जो मोह है ना, मोह का कार्य ये है मेरा या तेरा। क्या बोला? मोह का काम है मेरा या तेरा को ऐसा बोले कि मेरा नहीं। मोह ये बस इतना ही काम करता है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, बस ये मेरे हैं, ये मेरा है। ये कार्य कौन करेगा? ये करेगा मोह। और ये दर्शन मोहिनी का कार्य हुआ मोह। और ये अच्छा है और बुरा है, ये कार्य करेगा चारित्र मोहिनी। तो जो अच्छा है उसे अच्छा है ऐसी भावना है राग, और ये बुरा है ऐसी भावना है द्वेष। तो बहुत क्लियर हो गया आप लोग को। मोहिनीय कर्म दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी बराबर मोह, चारित्र मोहिनी बराबर राग और द्वेष। और राग में आ जाएंगे अपने माया और लोभ, और द्वेष में आ जाएंगे क्रोध और मान। बहुत बढ़िया चार्ट बन गया। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब अंदर तो बताओ दोनों में क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या होता है, अपनी मम्मी जी हैं, अपने को बता रही हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। आप लोग अब सब बुजुर्ग ही, कोई बच्चा तो है ही नहीं यहाँ पे, तो अब आप लोग को उल्टा उदाहरण दे रहे हैं। अपना बालक है, अब आप लोग के बालक भी बड़े बड़े हो गए। अब समझ लो छोटे में थे, छोटे में जब थे तो अपन उनको बोलते थे भैया पढ़ाई करो, है ना। लड़ाई वगैरह करता था तो अपन डांटते थे जब, तो बच्चा अपन पे गुस्सा होता था कि नहीं होता था वापस, मेरी गलती तो थी नहीं, उसने पहले मारा, ऐसा होता था ना। और बोलता मैं कर तो रहा हूँ पढ़ाई, और कितनी कर लूँ, तो अपन पे ही गुस्सा हो रहा। मतलब अपना बच्चा और अपने ही से गुस्सा, कैसी बात है ना। मतलब वो तो वहाँ पर ये है कि जब वह आप पे गुस्सा कर रहा है, तब वो गुस्सा कौन सी कषाय है? द्वेष। अब वो आपसे द्वेष तो कर रहा है, लेकिन भैया वो घर छोड़ के नहीं जाएगा, मम्मी आप ही रहोगी उसकी, उसको पता है ये मेरी है। तो अभी हाल तो उसे बुरी लग रही है, लेकिन बस थोड़ा समय बीतने दो, और जब थोड़ा समय बीतने दो तो राग आ जाएगा
लेकिन जब द्वेष कर रहा है तब भी मोह कायम है, और जब राग कर रहा है तब भी मोह कायम है। आप भले ही बोल दो निकल जा मेरे घर से, आना मत, वो निकलेगा नहीं। 2 मिनट के लिए भले ही बाहर मोहल्ले में घूम के आ जाए, इतना हो सकता है, लेकिन वो आएगा तो वापस यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पता है इनने द्वेष के कारण तत्काल का द्वेष हुआ, राग बहुत है लेकिन तत्समय द्वेष की पर्याय आई तो द्वेष किया, तो मोह और राग तो पलटते रहते हैं। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक वह मोह तो बना ही रहेगा। मोह कांस्टेंट है। जब द्वेष कर रही है मम्मी, चिल्ला रही हैं, डांट रही हैं, तब भी उन्हें यही है कि ये मेरा बच्चा है। उस समय ये नहीं हुआ कि दूसरे का है, ये मेरा है। जो मेरा है ये होता है मेरा और तेरा करना, ये काम है किसका? मोह का, है ना, मोह जिसे बोलते। और अच्छा और बुरा ये चारित्र मोहिनी के कारण इसी को राग और द्वेष कहते हैं। तो वही है जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका मोह तो चला गया। मोह मतलब अब उन्हें कुछ मेरा नहीं है, बस मैं हूँ। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते ना मेरा शुद्धात्मा मेरा है। अभी आपको बताया यदि शुद्धात्मा मेरा है तो वो मेरे से अलग हुआ, इसलिए बस मैं ही मेरा हूँ। और मेरा क्या हूँ? मैं हूँ, और मैं भी हूँ नहीं, बस हूँ, इतनी बात है। हूँ की मात्र प्रतीति उतना होता है, उसके बाद अब उसे ऐसा नहीं है मेरा है कि तेरा है, लेकिन फिर भी ख्याल में तो रहता ही है ना। सम्यक दृष्टि जीव होगा और अपनी पत्नी होगी यदि, तो अपनी पत्नी और पराई पत्नी में अंतर करना भूल जाएगा क्या? कि भाई मेरा और पराया उसको कुछ पता ही नहीं है तो सब अपनी, ऐसा थोड़ी है। विवेकी तो होता ही है ना। तो वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आसक्ति है कि भैया ये तो मेरा है, जितना दुख अपन को होता है उसके जाने पर उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी राग और द्वेष है ना, तो उतना तो बराबर उनको ख्याल में आता ही है। ये सम्यक दृष्टि जीवों की परिणति रहती है ना। अब ये जितने भी कलुष हैं मोह राग द्वेष, इन सब को एक पोटली में बांधो। अभी अपन ने विस्तार समझ लिया, अब इसमें भेद मत करो, इन सब को बोलो कलुष। कलुष यानी चाहे मोह होवे, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, ये सब क्या है? ये सब कलुषता है, गंदगी है। एक ही बोरी में बांधो इनको, और क्या बोलो? सिद्धों ने इनको अलग कर दिया है, जला दिया है। कैसे? वज्र पौरुष। वज्र पौरुष क्या होता है? देखो, पुरुषार्थ मतलब होता है पौरुष, और वज्र मतलब वो मुदगर, उससे मार दिया। तो वज्र जो है, यहाँ वज्र का अर्थ है मजबूती। वज्र मतलब यहाँ पर पुरुषार्थ की उग्रता बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। कौन सा? वज्र पौरुष। वज्र क्या है? एक उपमा दे दी, उपमा यानी विशेषण लगा दिया। वज्र का कोई काम नहीं है। वज्र क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है इस पूरी धरातल पर। कोई भी चीज़ को तोड़ना हो, वज्र मारिए वो टूट जाएगी। उसी प्रकार अनादिकाल से अपन यहाँ पर लगे हुए हैं कर्मों के जंजाल में, इनको तोड़ना कठिन है। देखो बोलने की भाषा है, ऐसा नहीं इनको तोड़ना कठिन है। तो जो जितना बड़ा शत्रु होगा उसको हराने के लिए उतनी बड़ी तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए? फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी खेलते खेलते फर्स्ट क्लास पास कर देता है, और जिसको वो आगे की परीक्षा निकालनी हो IIT, वो कितना 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते हो? 18 घंटे, 20 घंटे सो ही नहीं रहे वो, कई लोग तो ऐसा तक रहता है। तो जितना बड़ा शत्रु उतनी बड़ी मेहनत रहती है। तो वज्र पौरुष के कारण वे सिद्ध परमेष्टि हैं जो 8 कर्मों को नाश कर पाते हैं। ये वज्र पौरुष है। अपन को लगता है कि भैया अपन कोई मेहनत करके आ गए, दौड़ के आ गए, कोई ये मेहनत नहीं है, ये तो नपुंसकता है। समझो बात, ग्रंथों में लिखा है मूल शब्द नपुंसकता, स्वरूप को भूलना नपुंसकता है। ना पुंस, पुंस यानी होता है पुरुष, और ना यानी नहीं। पुरुष बोलते हैं जीव को, और जो अपने आप को पहचाने वही पुरुष है। बस स्त्री पुरुष वाला पुरुष मत लेना, वो लिंग जाति पर मत जाओ। अभी पुरुष का मतलब ये है कि जो अपने आप को जानता है वो पुरुष है। अब चाहे वो स्त्री भी हो में बाहर से, यदि अपने आप को जानते हैं तो उसे पुरुष कहा गया है। और जो पुरुष होकर भी अपने आप को नहीं जानते, बाहर की जो, वे नपुंसक हैं। यानी यहाँ जो कार्य है इसमें जो निपुण हो बस वही पुरुष है, बाकी सब कैसे हैं? नपुंसक है। तो सिद्ध परमेष्टि बस पुरुषार्थी नहीं है, वज्र पुरुषार्थी है। वज्र पुरुषार्थ के कारण उनने सभी कलुषों का नाश कर दिया है ना। और देखिए, आपको कोई भी शब्द समझ में ना आए तो पूछ लेना है ना बीच में। आगे, प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। देखो क्या है? प्रांजल प्रदेश प्रदेश। प्रांजल का अर्थ भी नीचे दिया होगा फुटनोट में। क्या दिया? शुद्ध। शुद्ध प्रदेश। प्रदेश कितने हैं भैया आत्मा के? आत्मा कितने प्रदेशी द्रव्य है? एक आत्मा व्यक्तिगत असंख्यात प्रदेशी है। यानी एक आत्मा आप असंख्यात प्रदेशी, एक आत्मा आप, तो आपके अपने असंख्यात प्रदेश है।
प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। निर्झर मतलब झरना, और झर गए मतलब झर गए। झड़ गए मतलब झड़ गए मतलब वो पेड़ पत्ते झड़ गए वैसा नहीं, झड़ गए मतलब प्रवाह चल रहा है, पूरा प्रवाह चल रहा है, झरना है ना, वो निर्झर मतलब है ही झरना। तो झरना कैसे बहता रहता, अखंड प्रवाह है, वैसा। अब यहाँ देखिए प्रदेश के क्या मतलब है। आत्मा में जब सम्यक दर्शन होता है तो अपन बोलते हैं एक देश शुद्धि आ गई। एक देश शुद्धि मतलब क्या? हाथ शुद्ध हो गया। इतना आत्मा तो देखो पूरे में है, तो भैया इतना आत्मा शुद्ध हो गया कहलाना, इतना थोड़ा और इतना पूरा गंदा है। कहने का मतलब क्या है एक देश शुद्धि का मतलब? कहने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं होता कि आत्मा तो पूरे में है ही, तो आधी आत्मा तो शुद्ध है और आधी आत्मा अशुद्ध है। वो अब मतलब मूवीज़ में आता है ना, इतना तो काला एरिया, इतना सफ़ेद एरिया। जब कोई व्यक्ति कोई कुछ करने जाता है ना, तो उसके दिमाग के यहाँ पर वो दो दानव आते हैं, एक बहुत अच्छा लाल कलर का, एक सफ़ेद कलर का। एक बोलता है कर ये काम कर, दूसरा बोलता है ये काम मत कर, यानी दो द्वंद्व चलते जो मन में। वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ये है, सुनिए, किसी व्यक्ति को राज्य जीतना हो, अखंड भारत किसी को जीतना है, मान लो सिकंदर जैसे आए थे, पूरी दुनिया जीतने आए थे, तो वे तो जब दुनिया जीतेंगे ना, तो वे तो ऐसे ही जीतेंगे। कैसे जीतेंगे कि भैया ये इतना एरिया जीत लिया, इतना क्षेत्र जीत लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब वो बोलेगा मैंने एक देश जीत लिया, यानी थोड़ा जीत लिया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है कि थोड़ा जीत लिया थोड़ा, यहाँ ऐसा है, यहाँ परसेंटेज देखो आप। जैसे कि समझिए सोना होता है, सोना को शुद्ध करते हैं। सोना पूरा समझ लो इतना है, इतना बॉक्स जितना सोना है पूरा, इसको अपन ने कितने ताप देते हैं? 16 ताप देते हैं, तब जाके सोना पूरा शुद्ध होता है। 16 ताप मतलब 16 बार उसको अग्नि में डालते हैं। अब मुझे बताइए, अपने पास इतना सोना था 1 किलो, 1 किलो का 1 किलो में मिट्टी पड़ी थी थोड़ी, अपन ने पूरा का पूरा डाल दिया और उसको गर्म किया पहली बार, तो बताओ कितना एरिया उसका शुद्ध हुआ? पूरा तो शुद्ध हुआ, लेकिन पूरा थोड़ा थोड़ा शुद्ध हुआ। दूसरी बार डाला तो शुद्ध तो पूरा हुआ, लेकिन पूरा थोड़ा और शुद्ध हुआ। तो वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एरिया पूरा शुद्ध है और दूसरा पूरा गंदा है, ऐसा वाला शुद्ध नहीं है। यहाँ कैसा वाला शुद्ध है कि बस पूरा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ही साफ हो जाएगा, 16 ताप लग जाएंगे तो 24 कैरेट सोना सामने आ जाएगा। तो हो तो रहा है, लेकिन आपको स्पष्ट पूरा शुद्ध नहीं दिखेगा। लेकिन सिद्ध परमेष्टि जो है, वही तो यहाँ बात है। जब कोई सम्यक दृष्टि हो जाता है तो बोला एक देश शुद्धि हो गई, तो एक देश शुद्धि मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हाथ शुद्ध हो गया है, हृदय शुद्ध, इतना एरिया, ऐसा नहीं है। पूरे आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश हैं, पूरे में ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, जितने भी गुण हैं, सब सम्यक तो बने को, सब शुद्धि को प्राप्त हुए, पर शुद्धि को प्राप्त हुए आंशिक रूप में, और सिद्ध परमेष्टि को ये पूरे गुण पूर्णतः रूप से प्राप्त हो गए हैं। तो वहाँ दोनों प्रकार से शुद्धि है, पूरे एरिया में पहली बात, और पूरे रूप से परसेंटेज, जैसा सोने का उदाहरण दिया ना, वैसा उनको वह प्राप्त हो गया है। तो प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, और पीयूष निर्झर मतलब अमृत के झरने झर गए। तो अमृत के झरने झर गए मतलब कोई अमृत नहीं आता है, ये तो अलंकारिक प्रयोग है कि शुद्ध अमृत क्या है? अमृत सुख का प्रतीक है। अमृत क्या है? सुख का प्रतीक है। अभी एक पूजन आप लोग पढ़ते होंगे ना, यो भाव कर्म या भाव मरण। ये जो राग द्वेष है ना, ये अपने भाव मरण है। अपन को लगता है कि अपन मर गए, अब अपन तो क्या मर गए, अपना तो पता ही नहीं चलता, अपने घर का कोई मर गया ऐसा। पर भाई मर तो वो अभी गए हैं, वो तो इस पर्याय में आपको दिख रहा है। लेकिन राग द्वेष करना, ये हर समय मरण हो रहा है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। ये तो द्रव्य मरण है कि देह छूट गई और आत्मा निकल गई। आत्मा तो वैसे मरता नहीं है, और फिर भी जो लौकिक मरण बोलते हैं वो तो द्रव्य मरण बाहर का। भाव मरण तो वास्तविक क्या है? अपने स्वरूप को भूलना ही वास्तविक मरण है, बस सीधी बात। तो अपने को भूलना, अपन का जब तक प्राप्ति नहीं है तब तक मरण है, हमेशा मरण है, हर समय मरण हो रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन सिद्ध परमेष्टि ने पूर्णता को प्राप्त कर ली, अपनी पूर्ण शुद्ध पर्याय को, तो उनको वास्तव में अमृत की प्राप्ति है। अमृत, तो ये निर्झर झर गए मतलब अलंकारिक प्रयोग है, उसी का चिंतन बार बार, उसका ही प्रभाव चल रहा है। अब देखो, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। सर्वोच्च हो, सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? सर्वोच्च है, यानी सबसे महान है, इसीलिए वे कहाँ जाकर विराजमान हो गए? सिद्ध शिला पर। सिद्ध शिला पे सही बता ना। अब थोड़ा अपन आगमिक चर्चा कर लें, सिद्ध परमेष्टि कहाँ पर है। चलो पहले सिद्ध मत, पहले अरहंत बनो।
कोई मुनिराज यहीं बैठे हैं, मान लो यहीं बैठ गए मुनिराज, और यहाँ से उनने अरहंत अवस्था प्राप्त की। अरहंत बनते ही कितने ऊपर चले जाते हैं? अरहंत भी तो ऊपर जाते हैं ना, समोसण ऊपर लगता है। महावीर भगवान बैठे थे, कितने ऊपर चले गए? हाँ हाँ सही सही आ रहा है। 500 धनुष, 5000। देखो 500 धनुष के होते ना यदि, तो वे तो आदिनाथ के पुत्र कौन थे? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती से खड़े होते ना तो उनका सिर लग जाता उसमें, क्योंकि भरत चक्रवर्ती कितने थे? 500 धनुष के तो वे ही थे। और बाहुबली कितने थे? 525। तो समोसण से ऊंची हाइट हो जाती उनकी, इतना नहीं, 5000 धनुष ऊपर जाके तो अरहंत पर मिष्टि विराजमान रहते। और जब वो 5000 धनुष ऊपर, कहाँ पर? मध्यलोक में ही। ये मध्यलोक है ना, यही, क्योंकि 1 लाख योजन का जम्बू वो है अपना सुमेरु पर्वत, तो 1 लाख के सामने 5000 क्या है? और वो भी योजन है, वो ये धनुष है, बहुत बहुत छोटा है। यहीं पर रहते हैं। इसके बाद जब वे सिद्ध बनते हैं तो यहाँ से बिल्कुल सीधे ऊपर जाते हैं, एक समय में ऊपर जाके बैठ जाते हैं। हम छोड़ चले हैं लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। लोकांत मतलब लोक का अंतिम हिस्सा, वहाँ पर जाके विराजे क्षण में, क्षण यानी एक समय लगता है, वहाँ जाकर विराजमान हो गए। वहाँ कहाँ जाके विराजमान हो गए? तनुवात। सुनिए देखिए, बात वलय मतलब, बात मतलब होता है हवा, और वलय यानी उसका समूह। तो 3 प्रकार की हवाएं वहाँ पर ऊपर हैं। ऊपर ऊपर चलते समय सबसे पहले 16 स्वर्ग आएंगे, 16 स्वर्ग के बाद क्या आएंगे? 9 ग्रेवक, फिर 9 और 5 अनुत्तर, ऐसे करके ये चीज़ें आएंगी। ये तो स्वर्ग लोक हो गया। इसके 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, अनुत्तर विमान, ऐसा है। इसके ऊपर जाएंगे जब, सर्वार्थ सिद्धि भी इसमें ही आ गई 5। सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर जाते ही साथ फिर सबसे पहले वहाँ पर एक 8वीं पृथ्वी है। 8वीं पृथ्वी कौन सी पृथ्वी है? पृथ्वी क्या होता है? गोल पृथ्वी, पृथ्वी ये नहीं होती। पृथ्वी बता रहे क्या होती, सुनिए। आप लोग वो समुच्चय पूजा की ना अपन ने आज, उसका आगे बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अष्टम वसुधा पाने को कर्म बस। अष्टम वसुधा, अष्टम वसुधा मतलब क्या? 8वीं पृथ्वी पाने को। 8वीं पृथ्वी पानी है क्या? 8वीं पृथ्वी नहीं पानी। 8वीं पृथ्वी पे जो रहते हैं ऐसे सिद्ध, वो पर्याय अपन को चाहिए। वहाँ ये अर्थ है, वो पर्याय प्रकट अपन को करनी है। वहाँ जो पृथ्वी है, पृथ्वी उसे बोलते हैं जो 3 लोग होता है ना, 3 लोग के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक, जिसका सिर मतलब जो यहाँ से चालू हो और वहाँ तक चलती रहे। यानी आपने सुना होगा 14 राजू का, तो ये क्या है? 3 लोग है। तो ऐसे में तो 14 राजू का है। मोटाई भी तो होती है ना कुछ, तो मोटाई कितनी है इसकी? इसकी मोटाई अपनी है 7 राजू। 7 राजू है ऐसे मोटाई। 7 राजू पृथ्वी उसे ही बोलते हैं जो 7 राजू यहाँ से चालू करो, यहाँ से लेकर 3 लोग यहाँ चालू हुआ मान लो इस तरफ से, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो पूरी एक पृथ्वी, एक जो प्लेटफॉर्म रहे, उसे पृथ्वी कहते हैं। ऐसा स्वरूप है। ऐसी 7 पृथ्वियाँ हैं। 7 पृथ्वी कौन कौन सी? ये 7 नरक की 7। इसके बाद फिर ऊपर जाओ तो वहाँ पे जो सिद्ध परमेष्टि है ना, वे पृथ्वी पे तो नहीं है, लेकिन वो जो सिद्ध शिला है वो उस पर है। कह पे? किस पे है? वो जो पृथ्वी बताई ना, 8वीं पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी का नाम है ईशत प्रागभार। सुना होगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं पृथ्वी याद रखिए, ये 8वीं पृथ्वी है ईशत प्रागभार। ये पृथ्वी है पूरी बहुत बड़ी, मतलब 7 राजू चौड़ी और 1 राजू मोटी, इतनी इसका लेंथ है। 7/1, इतना याद रख लो। 7/1 की क्या है अपनी? 8वीं पृथ्वी है 7/1 की, ठीक है। 7/1 क्या? मीटर, फिट, राजू, इतनी है। इसके बीच में सिद्धशिला है बिल्कुल इतनी सी। कितनी सी बताएं? 45 लाख योजन, बस इतनी सी। जितना 2.5 द्वीप है ना, 2.5 द्वीप, जितना 2.5 द्वीप है, पूरे 2.5 द्वीप से सिद्ध हुए हैं आज तक। आप बोलोगे समुद्र हैं बीच बीच में, लवण समुद्र है, भैया समुद्र से भी जीव मोक्ष गए हैं। सुनना, समुद्र से भी मोक्ष गए। कैसे गए? उपसर्ग हुआ, कोई देव ने उठाया, उठा के पटक दिया समुद्र में, समुद्र में नहीं पहुँचे, अंदर समुद्र का जो तल है ना उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हुए, यानी मरण को प्राप्त नहीं हुए, सीधी बात। और उसके पहले ही उनने केवल अपनी ध्यान और रूपी अग्नि लगाई और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो जहाँ हवा में जा रहे थे ना, मान लो यहाँ से जा रहे थे, और यदि गिरते तो मान लो यहाँ गिरते हैं, ऐसे आके ऐसे गिरते, लेकिन बीच में यहाँ केवल ज्ञान हो गया तो यहीं से उठ के 5,000 धनुष ऊपर चले गए। ये है, यहाँ से वो ऊपर चले जाते हैं। ऐसे करके पूरे 2.5 द्वीप से सिद्ध हुए हैं, 2.5 द्वीप से।
ढाई द्वीप और 2 समुद्र, 2 जलधि ढाई द्वीप, ऐसा है ना पंचमेरु की पूजन में। 2 जलधि यानी 2 समुद्र और ढाई द्वीप यानी 2 और आधे द्वीप। इतनी सिद्ध शिला है, 45 लाख योजन का ही अपना ढाई द्वीप है, और इतनी ही ऊंची, बिल्कुल मैच कर लोगे ना, एक परमाणु मैच हो जाएगा। इतनी बिल्कुल परफेक्ट लेंथ वाली क्या है, सिद्ध शिला है। लेकिन ये सब तो कहाँ पर है, पहली बात वाला है घनोदधि बात वाला है, इसमें है। इसके ऊपर है घनोदधि हो गई, ऊपर चलो थोड़ा तो घनवात वलय, और इसके ऊपर तनुवात वलय। तनुवात वलय में सिद्ध परमेष्टि विराजमान है। कैसे विराजमान है, तनुवात वलय तो अच्छी चौड़ी है, उसमें भी ऊपर जहाँ बिल्कुल एंड हो रहा है ना, जैसे ये पूरा है इतना बड़ा कमरा समझ लो, इतनी तनुवात वलय आप समझ लो। इसमें अपन सब कहाँ बैठे हैं, हमें बस छोड़ दो, और जो चेयरमैन है यहाँ पर इनको छोड़ दो, आप सब कहाँ बैठे हो, जमीन पे बैठे ना। तो अपने जो पैर हैं, अपने जो बैठने का आसन है, ये सब समान है अपना। अपन खड़े हो जाएंगे जनवाणी स्तुति में, अपने पैर एक ही स्तर पर आकर रह जाएंगे। और सिद्ध, और अभी अपन सब गुब्बारे भरो, जो हाइड्रोजन वाले आते ना, उनको छोड़ दो, तो कोई बड़ा होगा इतना, कोई इतना सा होगा, कोई इतना होगा, लेकिन सबके सब जाकर ऊपर एक छत पर लग जाएंगे। छोड़ देना तो उड़ जाते हैं। तो छोटा होगा तो सिर्फ सबसे उसका जो टॉप होगा वो होगा तो यहीं, उसके पैर यहाँ तक आएंगे। बड़ा होगा तो उसकी रस्सी वो यहाँ तक आएगी, कोई और बड़ा होगा तो और नीचे तक जाएगा, लेकिन सिर सबके बराबर हैं। ऐसी सिद्ध परमेष्टि है, उन सबके सिर बराबर है, क्योंकि सबसे ऊपर जाकर है ना वहाँ पर स्थित हो गए, लोक के अग्र भाग में। तो सर्वोच्च हो अतएव वस्ते, लोक के उस शिखर यानी वह सिद्ध शिला के भी ऊपर, सिद्ध शिला को छूते ही नहीं है, उसके भी ऊपर जाकर विराजमान है। और तो सुनो, तनुवात वलय का कलर पता है आपको क्या है, रंग बिरंगा है, सब कलर है उसमें। 3 रंग है नहीं, बात वलय के 3 है, तो जो तीसरी है उसका कलर ही है रंग बिरंगा, है ना। एक का कलर है मूंग जैसा, एक का कलर है गोमूत्र जैसा, एक का कलर रंग बिरंगा है। तो जो रंग बिरंगा कलर है, अब वो आप बोलो सिद्ध परमेष्टि देखने चलें तो जा तो सकते नहीं है ऊपर, अपन तो क्या साधारण में स्वर्ग नहीं जा सकते अपन। लेकिन अब यदि आपको ट्रिप करें, ऐसा कोई साइंस तरक्की कर ले मान लो, और सिद्ध शिला तक चली जाए, जा ही नहीं सकते। यदि मान लो चले भी गए तो वहाँ पे सिद्ध परमेष्टि दिखेंगे ही नहीं, वहाँ डिस्को लगेगा आपको, डिस्को, वहाँ कलर है ना, बहुत सारे कलर मिक्स है, तो वहाँ पर जाके देख के लगेगा कि इतने सारे रंग बिरंगे। शादी नहीं होती तो वो बच्चे आ जाते गाँव के, बिल्कुल वो लोग नाचते हैं, वो लाइट जलती बहुत ऐसी रंग बिरंगी, तो वो सिद्ध पर वहाँ जाओगे ना तो आपको लगे सिद्ध तो है ही नहीं, क्योंकि सिद्ध तो क्या है, अरूपी आत्मा है, वो दिखेंगे ही नहीं। वहाँ पे जाएंगे तो रंग बिरंगा सब दिखेगा, तो वहाँ पे डांस करो, कुछ नहीं करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या है, सिद्ध परमेष्टि नहीं दिखने वाले, दिखेगा पुद्गल, और ये सब तनुवात वलय, घनोदधिवात वलय, सब पुद्गल है, यही दिखने वाला है। सिद्ध परमेष्टि सबसे ऊपर जाके विराजमान हुए। ऐसा ही होता है, देखो जो जितनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचता है उसको स्थान भी बैठने का वो उतना ऊपर अपन देते हैं, ऐसा लोक में चलता है। तो सिद्ध परमेष्टि तो भैया सबसे ही ऊंचे हैं, तो देख लो सबसे ऊपर जाके विराजमान हो गए। तुमको हृदय में स्थापना का छंद है, तो आपको हम हृदय में स्थापना कर रहे हैं। और कैसे सिद्ध परमेष्टि, मणिमुक्ता चरण को चूमते। मणिमुक्ता चरण को कैसे चूमेंगे भैया, चूमना का मतलब होता है स्पर्श करना। मणिमुक्ता चरण को स्पर्श करते हैं, कैसे करेंगे, सिद्ध परमेष्टि के तो चरण ही नहीं है। चरण तो भैया जिनका शरीर हो उनका होता है, अलंकारिक प्रयोग है। जैसे आर्यंत परमेष्टि होते हैं, उनके भी चरण कोई देव नहीं छूता, लेकिन फिर भी लिखा भक्ता हमारा प्रणत मौली मणि प्रभाणा। ऐसा क्यों लिखा, वहाँ पर यह है कि जो मुकुट है, मुकुट के ऊपर लगी होती मणि, और मणि जब कोई मुकुट पहनकर यदि नमस्कार करेगा तो वो जाके चरण स्पर्श होंगे ना, तो वो मणि आपके पैरों को टच कर दी है। कहने का मतलब है यदि कोई राजकुमार होवे और अपने पिताजी को नमस्कार करे तो उसकी जो मणि लगी होगी तो पिताजी के सिर में टच होगी कि नहीं होगी, अलंकारिक प्रयोग है। उसी प्रकार हम भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, तो ना उनके पैर हैं और ना अपन को मणि है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको मणि है, ऐसे इंद्र, ऐसे चक्रवर्ती जो नमस्कार कर रहे हैं, तो अपन तो उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो मणि मुक्ता चरण को चूमते, इस प्रकार इस सिद्ध परमेष्टि को अपन ने अपने पास बुलाया। फिर मंत्र आया ना, बुलाया सबसे पहले, बुलाने के बाद क्या किया, बैठाया तो बोल ही दिया तुमको हृदय में स्थाप, और पास में बिठाया मतलब वो पहले ही लिख दिया उनने कि हृदय में स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपने पास 5 मिनट है। अब देखिए ये बहुत बढ़िया छंद था। अब इसमें जो आगे के छंद आने वाले हैं, पूरी जो जयमाला से लेकर और ये अष्टक सब, इन सब में बीच बीच में ये जो अष्टक है इसमें अपनी गलतियाँ बताई गई।
तुमको हृदय में स्थाप, हाँ, संधि फिर मणि कैसी लास्ट में नहीं आता है तो अत्रमम सन्नीतो भव भव वशट, यानी भव भव यानी होइए, और मम सन्निकट होइए, यानी आप बैठ तो गए तो आप वहाँ कहाँ बैठ गए, इधर आके बैठो, तो आप होइए, क्या होइए, मेरे सन्निकट होइए। अत्र मम सन्निहितो, बिल्कुल पास में आकर विराजमान होइए। अत्र, अत्र यानी यहाँ मेरे पास में आकर विराजमान होइए। भव भव वशट, और फिर जो पूजन पूजन करते हैं अपन, वो इसलिए करते हैं, देखो अब फिर आपको बताया ना, ये अपन ड्रामा करते हैं, तो ड्रामा का मतलब ऐसा मत दो कि अपन नौटंकी नाटक में से, ड्रामा मतलब अपने उपयोग को लगाने का एक साधन है। चलिए 5 मिनट तो यही चर्चा कर लेते हैं। अष्टक है, जल है, चंदन है, भाई साहब अपन क्यों चढ़ा रहे हैं, अपन इतना खर्चा करते हैं, अपन फिर भक्ति छोड़कर अपन बीनते हैं, वो सब क्यों करते हैं अपन, ये सब बताओ। इतना अपन टाइम लगा रहे, पैसा जा रहा, समय जा रहा, अपन भाव पूजा भी तो कर सकते हैं, द्रव्य पूजा क्यों करनी है, क्यों लगे उपयोग। कई बार ऐसा होता है, देखिए जब तक ये द्रव्य आदि ना हो ना, कई बार तो ऐसा होता है अपन सामूहिक पूजन कर रहे हैं, आप लोग अपन जैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना उपयोग उसमें भटक जाता है। अपन यहाँ मंत्र चढ़ गया, अपन का उपयोग चला गया ना, तो जल तो चढ़ा ही नहीं, फिर चंदन की बारी आ गई सीधी, ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता। तो जब इतना उपयोग लगाने के साधन है, फिर भी उपयोग नहीं टक रहा, तो जब अपन को देखो जितना ज़्यादा काम मिलेगा ना, उतना उपयोग ज़्यादा लगेगा। अब अपन को कुछ नहीं है, माइक वाले माइक से गा रहे हैं, अपन को बैठे बैठे चढ़ाना है। अब अपन को चढ़ाना भी ना हो ना, तो अपन बस पूजन खोल लेंगे, पहला पेज बोला सिद्ध पूजन निकाल लो, 113 नंबर पेज, 113 नंबर पेज निकाल लिया, बस अब अपन बैठ गए। अब अपन को गाना भी नहीं है, क्यों, अपन नहीं गाएंगे तो माइक वाले तो गा ही रहे, ठीक है। और चढ़ाना भी क्या है, आखिरी में महाराज में पूरी थाली उल्टी कर दी, तो होगा कि पूरा चढ़ा दिया। करना क्या है, आधा घंटा का समय है, पंडित जी का प्रवचन भी आएगा बीच बीच में, तो और बोर हो जाएंगे, बैठे रहो बढ़िया, क्या करना, ऐसे बैठे बढ़िया, कैसा समझ गए आप लोग। यदि ऐसा करेंगे तो उपयोग तो वैसे ही नहीं लगता, इसलिए ये जल चंदन आदि अलग अलग चीज़ें हैं। और ये भाई अपन पता है, एक द्रव्य से भी पूजन करी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जलम निरुपामती, जल चढ़ा दो आप, ठीक है, आपके पास जल की व्यवस्था हो पाई ना, आप जल चढ़ा दो। अगला आएगा चंदनम निरुपामती, फिर आप जल चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब केवल उपयोग लगाने का है बहाना। अब अपन ये बोल रहे हैं कि भैया इस जल ने मेरी आज तक प्यास नहीं बुझाई, शुद्ध परमेश्वर से अपन यही बोलते हैं, अनादिकाल से जल पीते आ रहे हैं, पर इस जल ने प्यास नहीं बुझाई, ये लो भैया रिटर्न कर रहे हैं आपका, हमें नहीं चाहिए। बस ये है कहानी वहाँ पे। तो अपन बोलेंगे, बोलने से अच्छा साथ साथ में करेंगे ना, तो भाव और जुड़ते हैं, समझ में आया। नाटक अपन देखने जाते, नाटक देख रहे हैं अपन, नाटक देख रहे हैं भाई, कहानी तो अपन ने सबने सुनी है, लेकिन नाटक देख लेते ना, तो एक दिमाग में बिल्कुल चित्र खचित हो जाता है, बिल्कुल मूवीज़ बन रही हैं, उसी व्यक्ति पे मूवी बन रही, और उसी व्यक्ति पे पहले किताब लिखी जा चुकी, पर किताब पढ़ता कौन है, पढ़ने में समय चाहिए और वो चाहिए इतना, और देखने में क्या, बैठ गए शांति से। ये है, अपन जितना कर लो ना, तो अपने दिमाग में उतना उतरता है। अब चंदन बोला, भैया अनादिकाल से शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक शांति हमें नहीं मिली। ये चंदन हमने बहुत लगाया कि यार हमारा जो शरीर है, एसी लगवा ली, चंदन है ना, पहले किसे पूजन लिखी है, एसी तो थी नहीं, वरना एसी निरुपामती कर देते, यानी शांति करवानी। कुल मिलाकर अपन को शांति चाहिए। बहुत नहाया, बहुत एसी में बैठे, कहीं अपन को आतप से मुक्ति नहीं मिली, तो ये आपका चंदन आप पकड़ो। और अपन ने बहुत चाहा, सब हमारे रहे आवे, लेकिन कोई हमारे पास टिकता ही नहीं है, सब क्षत विक्षत हैं, अक्षत आपका वापस ले लो, ये भी नहीं चाहिए। और आगे चलते जाओ आप, हमने बहुत प्रयास किया कि इन सब चीज़ों से, विषय आदि से दूर भागें, कोई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पुष्प ने भी मेरी, पुष्प यानी काम भाव का प्रतीक है। ऐसा बोलते हैं कि जो युद्ध करते हैं ना, युद्ध में तो सीधे लोहे के तीर रहते, लोहे के और बड़े बड़े जो भी उनके होते मंत्र जड़ित, वो तो तीर होते, ये तो होते हैं किसके, जो युद्ध करते हैं। लेकिन एक कामदेव होता है, कामदेव का तीर क्या है, कामदेव का तीर है पुष्प। ऐसा तीर है कि ये लगता है ना, तो उससे ज़्यादा पीड़ा इसमें होती है, और है पुष्प का कोमल सा। माया है इसकी, माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध दिया, कामुकता है, ऐसा है। तो इस पुष्प से भी मेरी काम वासना पूरी नहीं हो पाई, यानी मीठे मीठे स्पर्शों से मेरी काम वासना पूरी नहीं हो पाई, ये भी रिटर्न। और नैवेद्य व्यंजन का प्रतीक है, अच्छे अच्छे भोजन जो आप बना बना के खिला रहे, पंडित जी आए तो 10 लक्षण में आप कुछ ले नहीं रहे, ये खा लो, ये खा लो, अच्छा लगेगा, इससे भी भूख नहीं मिटती है ना, क्योंकि एक दिन आपके यहाँ खाया, आपने बहुत अच्छा बनाया, तो बोला बहुत अच्छा बनाया, यदि इतना अच्छा लगा, तृप्ति होगी पंडित जी, अच्छा लगा तृप्ति, हाँ हाँ हो रही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अगले दिन उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं,
पहले दिन हमने इनके यहाँ खा लिया, इनके ही रहने देते, फिर अब भोजन क्यों करवा रहे हैं? और फिर सबके यहाँ नंबर लग जाए तो दिन में 2-2 बार खा रहे हैं, 2-2 बार भूख लग रही, ये क्या है? यही तो है। इसलिए भैया इससे भी कुछ नहीं हुआ, ये भी रिटर्न। और आगे कर्म जलाने थे, धूप ने कर्म नहीं जलाए, ये भी रिटर्न। मोहांधकार का नाश करना था, ना इस दीप ने किया, ना एलईडी, ना दीपक, कुछ नहीं, ये भी रिटर्न, सब रिटर्न कर दिया। और आखिरी में बोला कहाँ तक गिना है, ये लो पकड़ो अर्घ, और ये भी रिटर्न, कुछ नहीं चाहिए, हो ही नहीं रहा कुछ इससे। ये है इस पूजन का। तो मतलब कुल मिलाकर इन सब चीज़ों से अपने को कुछ शांति मिली ही नहीं, इसलिए फिर अपन इनको रिटर्न कर देते हैं। और साथ साथ में अर्चना भी हो जाती है। जैसे महार्घ करते हैं, तो महार्घ में क्या है कि भैया अपन ने अर्घ पूजन कर ली, मुख्य पूजन के बाद अपन ने पहले देवशास गुरु पूजन भी कर ली, जो नित्य नियम पूजन है। लास्ट में मूल नायक कार्य चढ़ा दिया, शांतिनाथ, जो फेमस है कौन कौन से, पहले ऋषभदेव, फिर 8वें चंद्र प्रभु, उसके बाद वासुपूज्य कभी कभी आ जाते हैं, शांतिनाथ, फिर नैमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर तो फिक्स है, ये आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध परमेष्ठी लगेंगे, नंदीश्वर, 16 कारण और पंचमेरु, बाहुबली भगवान भी आते ही है, वे तीर्थंकर नहीं, लेकिन अलग से उनका आता है काम। क्यों? क्योंकि भैया हैं, अब वो होंगे को कुछ ना कुछ तपस्या के। ये हमारे बहुत देर से आपके प्रवचन चल रही है, तो बहुत अच्छी बात चली। वज्र जो है हमारे ज्ञान के हिसाब से तो वज्र प्रसन्न नारायण सैनन जिनकी शक्ति होती है, अपूर्व शक्ति होती है, ठीक है। तो वो अपूर्व शक्ति जो है वज्र प्रसन्न नारायण सैनन ही मुक्ति को प्राप्त होता है, अन्य जीव नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर वो गलत रास्ते में चलेगा तो 7वें नरक में कोई जीव जाता है। हाँ, तो इसलिए वो उसको वज्र की संज्ञा दी। नहीं, यहाँ वज्र का मतलब वो नहीं है। वज्र वृषभ नारद सहनन से ही सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है। इन्होंने अच्छा बताया कि 6 प्रकार के सहनन होते हैं, उसमें सबसे टॉप का सहनन है वज्र वृषभ नारद सहनन। वो जिसको हो वो ही मोक्ष जा सकता है। और वर्तमान काल में, पंचम काल में, केवल अंत के 3 यानी चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, 6वें नंबर का, यही 3 सहनन हैं। और स्त्रियों को यही मतलब स्त्रियों को टॉप के सहनन प्राप्त नहीं होते कभी, चौथे काल में भी, है ना, स्त्रियों को नहीं होते, इसलिए स्त्री तो मोक्ष ही नहीं जा सकती। पुरुषों को भी अभी पंचम काल में आखिरी के 3 सहनन में से कोई ना कोई है अपने को, तो अपन को मोक्ष प्राप्ति, वो बात आपकी सही है। लेकिन यहाँ जो वज्र पौरुष बोला ना, देखो एक बात, पेज नंबर कितना था, 113 था ना, 113 देखिए, यहाँ वज्र पौरुष है ना, ये वज्र है, उपमा दी गई है बस पौरुष की। यदि अपन यहाँ पर वज्र का अर्थ वज्र सब नारद सहनन करें और पूरी पंक्ति में ये शब्द बीच में आया ना, तो आप इसको बिठाओ तो ये अर्थ बैठेगा ही नहीं कहीं। वज्र सब नारद सहनन रूप जो अर्थ है वो नहीं बैठेगा। बात सही है, लेकिन वो अर्थ यहाँ पर अभी अपन को अपेक्षित नहीं है, पर इनके माध्यम से अपन को एक बात पता चल गई, अच्छी बात है। वो शरीर तो होता है, लेकिन जो पुरुषार्थ करते हैं ना वज्र, यहाँ जो वज्र लिखा, वो वज्र ये है कि कितने लेवल की मेहनत की, तो बताया कि इससे उत्कृष्ट पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं। अष्टकर्मों को नाश करने से बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसको बोला गया। और इसलिए वो ध्यान की परिभाषा में ही है, क्या है, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। उत्तम सहनन वाला होवे, उसका एकाग्र चिंता निरोध यानी 8वें गुण स्थान जितना ध्यान चाहिए, जो वो एकाग्र चिंता निरोध हो जाए, उसका नाम ध्यान है अंतर्मुहूर्तात्, यानी अंतर्मुहूर्त के लिए यदि वो ध्यान लग गया 8वें गुण स्थान संबंधी, बस फिर वो क्या हो जाएगा, सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाएगा। वो परिभाषा है ध्यान की। यदि प्रवचन होता ना 10 लक्षण में, तो आपको बताते आज उत्तम तप का दिन है। 12वां तप कौन सा बताया आज सुबह, ध्यान। तो ध्यान बताया, जो ध्यान का स्वरूप आपको बता दे तो बताते ही सब कि कौन सा सहनन चाहिए, तत्वार्थ सूत्र से ही पढ़ाते हैं, ये सब बात है। तो अभी अपन ने स्थापना करी। अब आपको लगेगा भैया ऐसे तो 4 दिन में 4 ही छंद हो पाएंगे, ये छंद बहुत अच्छा था, इसमें अर्थ इसका खुलासा था। अब आगे सिद्ध परमेष्टि का जो आएगा वो तो जयमाला में आएगा अंत में, लेकिन अब हमारी भूलें जो हम करते आ रहे हैं वे भूलें आने वाली हैं। तो वे तो अपन को परिचित हैं, बहुत सिद्ध परमेष्टि से परिचित नहीं थे अपन, तो बताना पड़ा। भूलें तो अपन को अपनी पता ही है, बस अपन अपने मुंह से बोलते नहीं हैं, क्योंकि अपनी भूलें कौन बताए।
तो इसलिए यहाँ पर अपन पूजन में भगवान के सामने अपन हृदय खोल के अपना रखेंगे कल कि क्या क्या मेरे से भूलें हुई, क्योंकि समान व्यक्ति होवे ना उसको अपन भूल नहीं बता सकते, वरना अपन थोड़े नीचे हो जाएंगे। लेकिन जो अपन से बड़ा होवे अपन पूरा हृदय खोल के रख देते, अपने दोस्तों से भूलें शेयर करें चाहे ना करें, माता पिता से अपन अपनी पूरी भूलें बता देते हैं, शर्म भी नहीं आती अपन को। उसी प्रकार शुद्ध परमिष्टि बिल्कुल सबसे टॉप के, जीवन को राग द्वेष भी नहीं है, तो इसलिए उनको अपनी भूलें बता देंगे तो अपन को हल्कापन भी नहीं आएगा, क्योंकि हम आपको बहुत बड़ा मानते हैं और हैं वो बड़े, है ना। और उनको अपन के प्रति द्वेष भी नहीं होगा कि कैसा जीव है, क्यों? क्योंकि वे वीतरागी हैं, दोनों तरफ से फुल सिक्योरिटी है। तो सिद्ध परमेष्टि के सामने अपन अपनी भूलें और आपने क्या प्राप्त किया, आपने कैसे भूलें दूर की, ये अष्टक में और आगे बहुत बढ़िया बढ़िया युगल जी ने तो क्या लिखा है, पूजन बहुत बढ़िया है, कल से हम उसकी चर्चा करेंगे। आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। सहजानंद